ये मामला जो है अभी और आगे चलेगा और इसमें मजीद कई ऐसी तहलका खेज डिटेल्स सामने आएंगी जो हुकूमती ऐवानों को भी हिलाती रहेंगी और पाकिस्तानी सियासत में भी हमें उसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। देखें, ज़ाहिर है अब आपको वो बातें अच्छी लगें या बुरी, अगर वो सच हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब आगे मेमन साहब सारे वो बुरे हो गए, करप्ट हो गए, उनके बिज़नेस पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेमन साहब के कीचड़ उछालने से, मेमन साहब की कीचड़ उछालें या मुझ पे कीचड़ उछालें या इसको जिस तरह से मर्ज़ी डेविएट या ट्विस्ट करने की आप कोशिश करें, आपकी मेरा नहीं ख्याल कि इस गवर्नमेंट की इतनी जल्दी से इस मामले से जान छूटेगी, क्योंकि अभी बहुत से नाम, बहुत से चेहरे अभी सामने आने बाकी हैं और आप इंतज़ार करें कि अभी हम बहुत कुछ आपके लिए और लेके आएँगे सामने इंशाल्लाह, जो इसमें बड़ा अहम रोल जिनका रहा है सारे मामले में, वो नाम अभी सामने आएँगे। बिल्कुल, और वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो आग तो लग चुकी है और उसमें से चिंगारियां अभी मजीद निकलती रहेंगी। अब वो किस किस के दामन को जलाती हैं ये हमें देखना होगा। देखें, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? डेफमेशन का जी नोटिस दे दिया हमने, कानूनी नोटिस दे दिया, फलाने ने दे दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने डिनाई कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तो 2-4 मनपसंद साथियों को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुला के उन्होंने कह दिया, नहीं, 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 मेरा कोई रोल, मैंने जनाब काज़ी साहब से कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है। भाईजान, ये इतना सादा मामला है कि जिसकी आप इधर से जो है वो रिबटल दे दें, डेफमेशन का नोटिस दे दें तो मामला खत्म हो गया, नहीं, तो कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं है ना। हम्म, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिबट क्यों नहीं कर देता इंटरव्यू को? हम्म। ऑफिशियली तौर पे बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिबट कर दे कि यहाँ पे ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, हम्म, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं की। यहाँ देखें, अभी तक कानूनी नुक्ता नजर के लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अभी तक इसको ऑफिशियली रिजेक्ट नहीं किया। नहीं ये किया। बात हमें समझने की जरूरत है। इसी तरह जिस मीटिंग का हवाला मेमन साहब लॉ मिनिस्ट्री में कर रहे हैं, फरोग नसीम साहब की मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली इस चीज को रिजेक्ट नहीं किया, उनको पता है ये क्यों कर रहे हैं वो। अच्छा, फरोग नसीम साहब लीगल नोटिस क्यों नहीं दे रहे? हम्म, बात यह है कि उनको पता है, लॉ मिनिस्ट्री करे ना ऑफिशियली इसको रिजेक्ट, इस हम्म, इंटरव्यू को, मेमन साहब झूठ बोल रहे हैं। हम्म, क्योंकि जब ये चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी ना, तो फिर बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस और होंगे। वो कल हम्म, अगर ये साबित होता है चीजें हैं, तो ये भी साबित होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी झूठ बोल रहे थे, उनका ऑफिस भी, फिर लॉ मिनिस्ट्री भी। देखिए, इतने बच्चे नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर इतने बच्चे हैं ना, लॉ मिनिस्टर उनको सारा पता है। ये जो बड़े बड़े केस बनाने की बात कर रहे थे, जो मैं खुद जाके फाइट करूंगा, और ऐसे ही हुआ है। देखिए, ये नहीं हुआ कि फरोग नसीम बाद में नहीं गए, फरोग नसीम बाद में गए। जो मेमन साहब 11 अप्रैल के इंटरव्यू में कह रहे हैं, तो मेमन साहब के इंटरव्यू के मुताबिक वो चीजें ऐसे हुई हैं। बिल्कुल। फरोग नसीम साहब ने बाद में कंटेस्ट किया है रिजाइन करके लॉ मिनिस्ट्री से, दोबारा फिर आके उन्होंने लॉ हम्म, मिनिस्टर फिर बन के ओथ ले लिया। हम्म, तो चीजें उसी फॉर्म में हुई हैं। तो ये मेरा ख्याल इतना सादा मामला नहीं है। गवर्नमेंट को बार-बार इस पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो मेरा ख्याल है किसी और अदारे ने इस पे, जैसे जुडिशरी है, क्योंकि उनके सिटिंग एक सीनियर जज हैं, मेरा ख्याल है वकुला बरादरी चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट। हम्म। उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान बार काउंसिल और मुख्तलिफ जो इवन सिंध हाई कोर्ट बार काउंसिल से भी शायद को आ गई है।